सिंघू बॉर्डर पर एक बड़ा सा ट्रैक्टर है, हरा कलर हो रखा है और उसमें जो नेता बैठे हैं आज नेता की हैसियत से नहीं किसान की हैसियत से। अर्जुन चौटाला हमारे साथ हैं। अभय सिंह चौटाला विधायक हैं और नेता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, उनके बेटे हैं। अर्जुन जी, किसान बन करके ट्रैक्टर लेकर के आप यहाँ किसानों के समर्थन में आए हैं। जैसा कि अनमोनन जिक्र होता रहा कि डंडा और झंडा घर छोड़ करके राजनेता किसानों के साथ आते हैं तो उनका स्वागत ये लोग करेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए जी, बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। यहाँ तो मेरे को जितने भी साथी मिले हैं, कोई हरियाणा से, पंजाब से, सब ने बड़ा खुल करके मेरा स्वागत करा है, बड़े प्रेम से मेरा स्वागत करा है। और हमारे तो ये जो कार्यालय है ये भी पहले दिन से किसानों के लिए खुला रहा है। और मेरे को लगता है जी किसी भी नेता का यहाँ पर विरोध हो सकता है, एनएलओ के किसी नेता का कभी विरोध नहीं होगा, क्योंकि किसान ये जानता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई किसानों के साथ खड़ा हुआ है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। हालांकि उस चीज़ को भी छोड़ते हुए हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, मैं खुद भी, हम अपना झंडा और धंधा जैसे कि आपने कहा घर ही छोड़ के आए हैं। क्योंकि किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है, ये देश के किसानों का आंदोलन है। और क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का पोता हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मेरा ये धर्म बनता है, सबसे पहले अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ और उनके साथ उन्हीं के तरीके से, उन्हीं की दी हुए मार्गदशा पर खड़े होने का काम करूँ। आप और आपका परिवार यहाँ किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके परिवार के ही कुछ सदस्य सरकार के साथ खड़े हैं, किसानों के विरोध में खड़े हैं। हालांकि पारिवारिक मामला है, इस पर क्या आप अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बड़े चौधरी साहब का, जननायक चौधरी देवीलाल जी का जो परिवार है वो हमारे देश का किसान है। और जो हमारे देश के किसान के साथ नहीं है, जो किसान के साथ नहीं है, तो समझ लो बड़े चौधरी साहब के परिवार के साथ भी नहीं है। तो ये बड़ी जाहिर सी बात है, जो किसानों के साथ खड़ा रहेगा, जो किसानों के बीच में रहेगा, वही उनका परिवार है। जो उनके साथ नहीं है वो चाहे कितनी बार भी उनका नाम लेते रहे, नाम लेने से आप उनकी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी दी हुई नीतियों पे चलते हैं। आप उनकी दी हुई नीतियों पे तभी चलोगे अगर आप सच्चे मन से उनकी नीतियों पे चलने का काम करोगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला की बात करें या फिर आपके भाई की बात करें, पार्टी के पदाधिकारियों की बात करें, क्या वो एक ही मंच से किसानों के साथ प्रस्थान करते हुए दिखाई देंगे या फिर अलग अलग जो नाके हैं, शाहजहाँपुर की बात करें, ढांसा की बात करें या फिर किसी तरीके से पलवल की बात करें, टिकरी की बात करें, वहाँ से वो किसानों के साथ इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे? देखिए जी, हमारे 4 अलग अलग जगहों के जो रूट हैं वो मिले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हम अलग अलग रूट से आएंगे ताकि सभी साथी अपनी तरफ से वो कंट्रीब्यूशन कर पाओ। हमारे पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, हमारी पार्टी के जितने वर्कर हैं, उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि भी आप इस परेड में शामिल हो। मतलब आप अगर यहाँ से आगे अपना कैमरा लेके जाएंगे, हरियाणा के बहुत सारे पंडाल दिखेंगे, उनमें आपको बिना किसी झंडे डंडे के हमारे पदाधिकारी बैठे हुए मिलेंगे। क्योंकि जी सबसे पहले हमारी पार्टी किसान और मजदूर हितैषी पार्टी है और किसानों के इस आंदोलन में हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर तक इस आंदोलन का हिस्सा है। सर, ये जो ट्रैक्टर आप लेकर के आए हैं आकार में काफ़ी बड़ा है, कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी, लोगों का आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ है, थोड़ा सा बता पाएंगे विस्तार से इसका कि किस कीमत का ये ट्रैक्टर है और किस तरीके से ये इतना बड़ा, सामान्य ट्रैक्टरों से ज़्यादा बड़ा आप लेकर के आए हैं? देखिए जी, बड़ा तो यूँ है कि ट्रैक्टर तो बड़े बड़े अब आने लग गए हैं मार्केट में। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बहुत लोगों को ये लगता है कि भी हमारे जब देश के किसान की बात करते हैं तो उनको लगता है वो बैलगाड़ी पे घूमने वाले, छोटे ट्रैक्टर चलाने वाले लोग हैं। अब जैसे कि आप पत्रकार हैं, पत्रकार आपको ऐसे भी मिलेंगे जो मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, पर जैसे जैसे आप दिल्ली की तरफ जाएंगे, चैनलों पर जो एंकर बैठते हैं, आपको ऐसे भी पत्रकार मिलेंगे जो मर्सिडीज़ और ऑडी में भी घूमते हैं। तो उसी प्रकार हमारे देश के किसान भी आपको ऐसे मिलेंगे। हमारे देश में छोटी ज़मीन के भी, कम ज़मीन के भी किसान हैं और हमारे देश में ज़्यादा ज़मीन के भी किसान हैं। भगवान की दया से हमारे जो किन्नू के बाग हैं बढ़िया चलते आए हैं, तो हम भी बढ़िया खाते पीते घर के किसान हैं। और भी आपको बहुत सारे ऐसे किसान मिलेंगे। ये तो जॉन डियर का एक मॉडल है जो कि मैं तो मांग के लाया हूँ, हालांकि मैं खुद भी हमारे खेत में जॉन डियर की ट्रैक्टर चलाते हैं, पर ये सभी साथियों ने मिल करके ये ट्रैक्टर हमें दिया था कि भी आप इसको आगे लेके जाओ और इस रैली का, इसको हिस्सा बनाने का काम करो। तो ये मान के चलें कि ये ट्रैक्टर आपको यात्रा में शामिल होने के लिए आपके समर्थकों ने दिया है, सिर्फ यात्रा में शामिल होने के लिए भेंट कर दिया गया? नहीं, यात्रा में शामिल होने के लिए मेरे को भेंट की जरूरत नहीं है। हमारे आपके घने ट्रैक्टर खड़े हैं वहाँ पर खेत में। मैं तो हालांकि अपना खुद का ट्रैक्टर भी बॉर्डर पे छोड़ के आया था, जब पिछले महीने दिसंबर में मैं गांव से अपना खुद का ट्रैक्टर, अपना खुद का ट्राला
जो कि है किन्नू से भर के। मैं गाज़ीपुर बॉर्डर लेके गया था, वहाँ पर हमने किन्नू भी बांटे और वहाँ पर मैंने एक ट्रैक्टर और एक ट्राला वहीं छोड़ के आया था, ताकि भाई कहीं भी साथियों को ज़रूरत पड़े, कहीं भी उनको लगे कि भाई हमें एक और ट्रैक्टर ट्राले की ज़रूरत है, तो वो उनके काम आ सके। तो मेरा खुद का ट्रैक्टर ट्राला तो जी आगे दूसरे बॉर्डर पर है, तो यहाँ आने के लिए वैसे भी मेरे को फिर एक चाहिए था। जी, मैं ये सवाल मैंने इस वजह से पूछा था कि जो अभी आपको और हमें देख रहे दर्शक हैं, उनके मन में जिज्ञासा है, लगातार इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, अगर आपको जानकारी है तो क्या कीमत इस ट्रैक्टर की होगी? हालांकि आपने बताया कि आपके समर्थक जो किसान हैं उन्होंने कहा है कि एक अच्छे बड़े ट्रैक्टर पर बैठे हुए आप ज़्यादा ठीक दिखाई देंगे, इस वजह से इन्होंने आपको दिया। ये जी हमने पता करा है, ये जॉन डियर का मॉडल है, मेरे ख्याल से भारत में आने वाला ये सबसे बड़ा ट्रैक्टर है, 120 हॉर्स पावर का है और लगभग 30 से 33 लाख के बीच में इसकी कीमत पड़ती है। जी जी, हाँ जी। आज अभी एक ब्रेकिंग आई थी, अभय सिंह चौटाला को लेकर के महम कांड का कोई मामला था, उसमें शायद कोई एक याचिका खारिज हुई है, क्या था वो पूरा मामला? देखिए जी, याचिका जो लगाई भी गई थी कि वो केवल एक पॉलिटिकल स्टंट था, क्योंकि जो भी महम कांड के अंदर जो कुछ भी हुआ उस पर बहुत ही पहले उस समय में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, जांच भी हुई थी और उनको क्लीन चिट दी गई थी। तो ये जो याचिका जिसने भी लगाई थी ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल स्टंट था, वो कोर्ट को भी बड़े अच्छी तरीके से पता था, इसलिए वो खारिज होने का कोर्ट ने काम करा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये अर्जुन चौटाला थे और एक बड़े विशालकाय ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए अपने समर्थक किसानों के साथ सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं और दावा किया गया है कि अलग अलग जितने भी पॉइंट्स बने हैं वहां से पार्टी के पदाधिकारी और परिवार के सदस्यों के साथ हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों के बैठ करके किसान इस 26 जनवरी की परेड है उसमें शामिल होंगे और लहराते हुए तिरंगे को सलामी देने का काम करेंगे। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, सिंघू बॉर्डर।